अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब और आज का हमारा टॉपिक है विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। लास्ट वीडियो में हमने विदहोल्डिंग टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और आज हम उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तकरीबन 70 सेक्शंस हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स को डील करते हैं। उन सेक्शंस में डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कौन सी पेमेंट पे कितना टैक्स विदहोल्ड होगा, कौन कौन विदहोल्ड करेगा, उसका टैक्स रेट क्या होगा, क्या वो टैक्स एडजस्टेबल टैक्स होगा, फाइनल टैक्स होगा या मिनिमम टैक्स होगा। आज हम जिस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन है सेक्शन 149 विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सैलरी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, दोबारा एक चीज़ मैं रिपीट कर लेता हूं कि जितने भी विदहोल्डिंग टैक्स के सेक्शंस हैं उसमें 4 चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। नंबर 1 के हु इज़ विदहोल्डिंग एजेंट, नंबर 2 किस टाइप की पेमेंट पे टैक्स विदहोल्ड होगा, नंबर 3 विदहोल्डिंग टैक्स रेट क्या होगा, एंड नंबर 4 कि वो टैक्स फाइनल टैक्स है या मिनिमम टैक्स है या एडजस्टेबल टैक्स है। तो आए चलते हैं सेक्शन 149 पे और डिस्कस करते हैं कि सैलरी पे कितना टैक्स डिडक्ट होगा, कौन कौन टैक्स डिडक्ट करेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरा टैक्स कम विदहोल्ड हो तो उसके पास क्या क्या एवेन्यूज़ हैं कि वो अपना टैक्स बचा सकता है। तो सबसे पहले आते हैं कि सैलरी पे कौन कौन टैक्स विदहोल्ड करेगा। लॉ में जो वर्डिंग यूज़ की हुई है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी, जो भी बंदा सैलरी पे कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सैलरी से टैक्स डिडक्ट करेगा। तो एवरी पर्सन से मुराद यहाँ पे चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, हर शख्स को सैलरी के टाइम पे टैक्स डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि सैलरी इनकम जब थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगी तभी टैक्स विदहोल्ड होगा। अगर वो थ्रेशोल्ड से कम होगी तो उस केस में टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा। और आजकल जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो 6 लाख रुपए है। अगर 6 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी होगी तो टैक्स विदहोल्ड होगा, और अगर 6 लाख से कम सैलरी होगी तो टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा। उसके बाद सैलरी पे क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं जो सैलरी इनकम के लिए एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयर जो है वो एस्टिमेटेड सैलरी के बेस पे टैक्स रेट अप्लाई करेगा और उस बेसिस पे वो मंथली टैक्स विदहोल्ड कर रहा होगा। अब एक और सवाल आता है कि एम्प्लॉयर जो है वो पूरी सैलरी पे टैक्स विदहोल्ड कर रहा होगा और एम्प्लॉय इसके अलावा भी डिफरेंट टैक्सेस पे कर रहा होता है, जैसे मोबाइल में कार्ड लोड करता है तो उस टाइम पे भी इनकम टैक्स पे कर रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स पे भी इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा होता है। तो क्या वो टैक्सेस इस सैलरी से एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये बिल्कुल हो सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉय ने टैक्सेस पे किए हैं, चाहे वो उसने मोबाइल पे दिया है या डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स पे दिया है या किसी और मद में दिया है जो कि एडजस्टेबल टैक्स है, तो उसके एविडेंसेस वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगा और उन एविडेंसेस के बेस पे वो एम्प्लॉय जितना टैक्स पे कर चुका है उतना टैक्स वो एम्प्लॉयर सैलरी से डिडक्ट नहीं करेगा और उस तरह वो अपना टैक्स सेव कर सकता है। अब आते हैं कि क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे। डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, जितनी सैलरी इंक्रीज़ होगी उसी तरह उसका उतना टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। जैसे 6 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, जब 6 लाख रुपए से एक्सीड होगी तो फिर 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक उसका 5% टैक्स रेट होगा। इसी तरह जब 12 लाख से लेके 18 लाख रुपए तक सैलरी है तो उसका डिफरेंट टैक्स है। इसी तरह 18 लाख से 25 लाख रुपए तक एनुअल सैलरी है तो उसका डिफरेंट टैक्स रेट है। और ये रेट्स जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं
दिस इज़ नॉट कंप्लीट लिस्ट। इसके अलावा 80 लाख से फिर फर्दर किसी की इनकम एक्सीड कर रही हो तो उस पर आगे फर्दर टैक्स रेट्स हैं जो कि इन स्लाइड्स में कवर नहीं किए हुए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।